मुनीर का कठपुतली रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जंग की धमकी ही देता रह गया और उधर तालिबान ने सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। बॉर्डर पर इतनी गोलियां बरसाईं कि मुनीर के फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर इस्लामाबाद की तरफ दौड़ निकले। ओपन वॉर है, खुली जंग है पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ जो है वो भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। तालिबान ने कब्र खोद दी, अंदर से मुनीर बोला मोदी। पैसे के लिए तो ये हिंदुत्व के मोदी के साथ जाके बैठ गए हैं, गज़वा हिंद बेच के, और वो पैसे ला के अब पाकिस्तान के खिलाफ की जंग कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि इस वक्त आपकी पार्टी पीटीआई टोटल जो है वो बीजेपी की जुबान बोलती है। जंग हो जाए तो वो आपके साथ नहीं होते, किसी और के साथ होते। हम अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने के बड़े शौकीन हैं। इंडिया के लिए इसमें अगर अच्छी खबर है तो हमारे लिए डेफिनेटली बुरी खबर होगी। जनरल मुनीर सपने में सांप देख रहा है। हम किन सांपों को पाल रहे हैं? जब सांप पालते हैं किसी के लिए तो वो जरूरी नहीं है कि उन्हीं को लड़े। इनको लगता है कि ये बचे हुए हैं, अपने महफूज किलों के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन इतना बचा हुआ पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं है। पाकिस्तान और तालिबान की दूसरे राउंड की बातचीत भी फेल हो गई और तुर्की से खबर आते ही तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर अपना मोर्चा फिर से एक्टिवेट कर दिया। डूरंड लाइन के दूसरी तरफ खड़े होकर अफगानी तालिबान निगरानी कर रहे हैं कि प्लान ठीक से एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले तो पाकिस्तानी ही हैं, जो सबूतों के साथ अपनी फौज पर अटैक कर रहे हैं। ये डूरंड लाइन के नजदीक ही पाकिस्तानी आर्मी की एक चौकी है, जिसे टीटीपी लड़ाकों के झुंड ने चारों ओर से घेर कर हमला बोल दिया। तड़ातड़ गोलियां चली। पाकिस्तानी फौजियों की कब्र इस चौकी के अंदर ही बन गई। मुनीर के किसी भी फौजी में जवाब देने की हिम्मत नहीं बची। 3-4 लोगों की जानें गई हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। वजह क्या है? इस्लामिक कंट्री है, वो भी हम भी इस्लामिक कंट्री है। जिन लोगों को हमने मुजाहिद बनाया था, हमारे हीरोज थे ना, उनको हमें बैरूनी ताकतों के कहने पे हम लोग बिक गए और हमने उन्हीं को गोलियां मारनी शुरू कर दी, उन्हीं को हमने दहशतगर्द डिक्लेयर किया। मैं बताता हूँ आपको, उनसे आप पूछे ना इस्लाम या अफगानिस्तान, वो कहेंगे अफगानिस्तान। इधर के केपीके के बंदे से रहने वाले से पूछे पठान हो मुसलमान हो, वो कहेगा पठान है। ये इसी तरह अफगानिस्तान में है। टीटीपी इतनी इसलिए भड़की है क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानियों को धमकी दे दी थी। तुर्की में अफगानिस्तान के साथ दूसरे राउंड की बातचीत में तालिबान ने मुनीर की शर्तें मानने से इनकार कर दिया तो ख्वाजा आसिफ ज्यादा बड़े बोल बोल गए। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अगर नहीं होगा तो फिर ठीक है। से भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़े हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो हैं वो भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। जनरल मुनीर की हालत देखिए। अफगानी तालिबान से बातचीत फेल हो गई। पाकिस्तानी तालिबान ने फिर से मारना शुरू कर दिया। खुद के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में पठान बागी हो गए। पाकिस्तानियों ने तालिबान का समर्थन शुरू कर दिया। जो कुछ भी हो रहा है, हर बात के लिए पाकिस्तान की फौज मोदी को ही जिम्मेदार बता रही है। मजे की बात देखिए, अफगानी तालिबान के सारे बड़े नेता पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान के मदरसों में पढ़े। बलोचिस्तान के क्वेटा शूरा के नाम से तालिबान का हेडक्वार्टर था। पाकिस्तानी तालिबान खुद पाकिस्तान की फौज ने बनाए। लेकिन यही तालिबान जब पलटकर पाकिस्तान पर बम गोले दागने लगा तो पाकिस्तान चीख रहा है,
कि ये भारत की साजिश है। जनरल मुनीर का दम क्यों घुटा जा रहा है, इसके पीछे की वजह ये तस्वीरें हैं। पूर्वी बॉर्डर पर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की हवा बांध कर रख दी है। ऑपरेशन सिंदूर वाले जख्म पहले ही हरे हैं। एक और तगड़ी मार का डर पाकिस्तान के सिर पर 24 घंटे सवार है। अब पश्चिमी बॉर्डर पर तालिबान ने भी मारना शुरू कर दिया है, यानी मुनीर की फौज भारत और अफगानिस्तान के बीच सैंडविच बनकर रह गई है। ये हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नए मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी, जिन्हें इमरान खान ने कुर्सी पर बिठाया है। इमरान खान भी पठान, सुहेल अफरीदी भी पठान, पूरा खैबर पख्तूनख्वा सूबा भी पठान और अफगानी भी पठान। जब मुनीर की फौज पठानों के हाथ मार खाती है तो सरहद के दोनों तरफ के पठान जश्न मनाते हैं। तो इसमें मोदी क्या करें और भारत क्या करे? इन कबाइली अजला में फिरंगी आए, फिरंगियों की कॉपियां यहां इस सरजमीन पर पड़ी है, लेकिन हम पर हुकूमत नहीं कर पाए। इस सरजमीन पर मुगल आए लेकिन नाकाम हुए, उनको वापस भेजा। इस सरजमीन पर रशिया अमेरिका ने नाकाम कोशिश की लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान में या पाकिस्तान को तस्लीम करने का फैसला वो हमारा अपना था और हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 9/11 के बाद कुछ फैसला साज बंद कमरों में बैठे और उन्होंने ये फैसला किया कि हम पराई जंग में जो है वो कूद पड़ते हैं। कहा गया कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी का बकरा हम कबाइलियों को बनाया गया। हमारे घर उजड़े, हमारे बाजार उजड़े, एक दफा फिर जेट से बमबारी की जा रही है, यहाँ मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। हम एक दफा फिर क्यों कुर्बान हो? इससे पहले जो हमने कुर्बानियां दी हैं उसका क्या बना, उसका हिसाब कौन देगा? पाकिस्तानी फौज की अपनी खुद की बनाई हुई टीटीपी पाकिस्तान में ही बैठकर तालिबानी क्लासरूम चला रही है। मुनीर और उसकी फौज को धमका रही है और सिर्फ धमका नहीं रही बल्कि उनकी पतलूनें उतार कर जलील भी कर रही है। लेकिन मुनीर के मुंह से चू नहीं निकल रही, क्योंकि उसे पता है कि पहाड़ों में बैठे ये लड़ाके रावलपिंडी में आकर उसके हेडक्वार्टर में भी घुस सकते हैं। खतरनाक मुल्क तो पाकिस्तान वाकई में है, क्योंकि यहीं के लोग अपनी ही आर्मी को ठोकने लगे हैं और फौजियों के जिस्म से पतलूनें भी उतारने लगे हैं। अफगानी तालिबान भी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनें उतारकर ट्रॉफी की तरह नुमाइश कर रहा है। लेकिन तालिबानी विदेश मंत्री संबंध बढ़ाने के लिए भारत क्या आ गए? पाकिस्तान को अपनी हर बीमारी की जड़ इसी दौरे में दिखाई देने लगी है। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ सुलह करवाने के लिए अपने इस्लामिक बिरादर कतर और तुर्की को भी साथ में बिठाया था। मुनीर को उम्मीद थी कि इस्लाम के नाम पर कतर और तुर्की मिलकर अफगानिस्तान को मना लेंगे, लेकिन यहां भी उल्टा हो गया। अब कतर और तुर्की को भी पाकिस्तान दुश्मन कहने लगा है। मुनीर सांप सांप कर रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पूरा पाकिस्तान सांपों की नर्सरी बन चुका है। अफगानिस्तान से सटा खैबर पख्तूनख्वा तो पूरे का पूरा जहरीला हो चुका है। दहशतगर्दी का जहर अब पंजाब की रगों तक फैलने लगा है। टीटीपी को रोक पाना मुनीर के लिए मुमकिन नहीं है।